नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की। इस मौके पर अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के दौरान पीएम ने कहा कि जब हम स्पेस रिफॉर्म की बात करते हैं पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को जोड़ने से स्पेस की अहम भूमिका भारत को इन्वेंशन का नया सेंटर बनाएगा। पीएम ने कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार है उतनी पहले कभी नहीं रही। एयर इंडिया पर फैसले से हमारी गंभीरता झलकती है। पीएम ने कहा कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस्पा के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर से बधाई देता हूं। भारतीय स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ाते हुए आईएसपीए भारत को आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से और एडवांस और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने में मदद करेगा। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज 3 घंटे का मौन व्रत रखेंगे। प्रियंका ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग की है। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर के देश भर में कांग्रेस आज मौन व्रत रखेगा। वहीं सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ता मौन व्रत रखेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के 3 दलों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के खिलाफ आज प्रदेशव्यापी बंद को लोगों से अपील की है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि एमबीए की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में 12 अक्टूबर को दिवंगत किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास कार्यक्रम होगा। एसकेएम के किसान आंदोलन के मद्देनजर प्रदेश के 20 संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। आईजी रेंज लखनऊ और एडीजी जोन के अलावा 10 अन्य पुलिस अफसरों को भी तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों और किसान आंदोलन के मद्देनजर सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फरीदाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 7 सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। करनाल के तरावड़ी अनाज मंडी पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने धान खरीद पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि मंडियों में धान की खरीद नहीं हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि किसानों को नुकसान हो रहा है। आढ़तियों की आढ़त भी कम की गई है। मंडी मजदूरों की मजदूरी में कमी करना गलत है। महंगाई पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों का महंगाई से बुरा हाल है, वहीं किसानों की लागत भी बढ़ रही है। करनाल में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को हुड्डा ने सफल बताया। हुड्डा ने कहा है कि वर्ग से आए लोगों ने अपनी समस्या रखी है। कांग्रेस के विधायक जनता से मिले फीडबैक को विधानसभा में उठाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कार्यक्रम पूरे राज्य भर में विधानसभा स्तर पर किए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जनता के बीच जाएंगे और उनको सुनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल की जीत का दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल का समर्थन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने कहा है कि किसानों के समर्थन का दम भरने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नारायणगढ़ मामले में किसानों और प्रशासन के बीच मीटिंग के बाद अब सहमति बन गई है। कुछ दिन पहले नारायणगढ़ में विरोध के दौरान किसानों ने बीजेपी की तरफ से नारायणगढ़ को लखीमपुर खीरी बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर किसानों ने पुलिस को एक शिकायत सौंपी थी और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पंचायत में किसान नेताओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पिछले 10 महीने से देश का किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है।
झज्जर में रामलीला का आयोजन किया गया। जिस रामलीला रंगमंच पर भगवान राम की बारात और शादी समारोह दिखाया जाना था, वहां रामलीला के दौरान मंच पर किन्नरों ने कब्जा कर लिया। किन्नरों के साथ रामलीला प्रबंधन से जुड़े लोग भी इस नाच गाने का हिस्सा बने रहे। वहां मौजूद लोगों ने आयोजन स्थल से जाना ठीक समझा। जयमाला स्टेज का इंतजाम भी किया गया था, लेकिन जब इस बारे में आयोजकों से उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो शाम के डाडम गांव में बाबा मुंगीपा मंदिर तोड़ने पर बड़ा बवाल शुरू हो गया है। इससे नाराज ग्रामीण और मंदिर कमेटी के सदस्यों ने गोवर्धन माइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गोवर्धन माइंस ने ब्लास्ट कर मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि योगेंद्र यादव को मैं चैलेंज करता हूं, अगर दम है तो राव इंद्रजीत की रैली का विरोध करके दिखाओ। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि मानेसर में रैली हुई, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आदमी उस रैली का विरोध करता हुआ नजर नहीं आया। चौटाला ने कहा कि कुछ दिन पहले योगेंद्र यादव सिरसा में आकर के दुष्यंत चौटाला का विरोध करने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव अपने इलाके में किसी नेता का विरोध क्यों नहीं करते। चौटाला ने कहा कि योगेंद्र यादव कल से भीगी बिल्ली बने हुए हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं, जब योगेंद्र यादव और चढ़ूनी सिरसा जाएंगे तो उनसे कई सवाल करूंगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से अपील करता हूं कि यह पता लगाया जाए कि स्वराज भारत को कौन फंडिंग करता है। कृषि विभाग प्रदेश में फसल अवशेष न जलाने के लिए किसानों को जागरूक करने के दावे करता है, लेकिन धरातल पर ये दावे पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। बारदाना नहीं मिलने पर किसान फसल अवशेष जलाने को मजबूर है। किसानों में फसल नहीं जलाने के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। जागरूकता के अभाव में कई किसान फसल अवशेषों को सरेआम आग के हवाले कर रहे हैं। किसानों का तर्क है कि मजबूरी में फसलों के अवशेष को जलाया जा रहा है। कोई भी फैक्ट्री फसल के अवशेषों की जो गांठ बनाई जाती है उन्हें लेने से इनकार कर रही है। फरीदाबाद के पेरू में चल रही जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत ने गोल्ड जीता। शूटिंग में 50 मीटर में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल भारत के नाम। गोहाना पहुंचने पर पहलवान अंशु मलिक का जोरदार स्वागत किया गया। बोली, देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने पर खुशी, भविष्य में गोल्ड मेडल जीतना टारगेट रहेगा। टिगांव में हाड़ा क्लब की ओर से आयोजित 2 दिवसीय फिटनेस महोत्सव का शुभारंभ भाजपा विधायक राजेश नागर ने किया। इस कार्यक्रम में पहलवान द ग्रेट खली ने पहुंच करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भाजपा विधायक राजेश नागर ने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों की ओर अग्रसर करना है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन आज नवदुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता अपने भक्तों को सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्रदान करे। नवरात्रों पर भिवानी के देवसर धाम में खास प्रबंध किए गए। कोरोना रोकथाम के लिए मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। देवसर धाम में कोरोना जांच के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रधान ने कहा है कि सैनिटाइजेशन करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। भिवानी में कोरोना नियमों को लेकर के लापरवाही देखी गई। मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। देवसर धाम मंदिर में कमेटी की सख्ती के बाद भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आए हैं। कोरोना नियमों का नहीं किया जा रहा है पालन। यमुनानगर में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग, मीडिया केंद्र, रिजर्व पुलिस बल, नेहरू युवा केंद्र तथा वन विभाग ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अपने कर कमलों से पौधारोपण किया। इस अवसर पर डीएसपी सुभाष चंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल टुकड़ी के सहायक कमांडर राधेश्याम तीन और सीन ऑफ क्राइम इंचार्ज डॉक्टर चंद्रशेखर मौजूद रहे। पुलिस लाइन प्रांगण में अपने कर कमलों से आम, जामुन, आंवला, नीम, अमरूद के पेड़ों का पौधारोपण किया।
भिवानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार आशा शिक्षण संस्था के दिव्यांग बच्चों और जेल में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जांच कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम हिमांशु सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रविवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि भिवानी के प्रयास मंदबुद्धि शिक्षण संस्थान में 20 बच्चे, आशा स्पेशल स्कूल से 60 बच्चे, आदर्श शिक्षण संस्थान से 106 बच्चे, जिला जेल के 55 बंदियों का मेडिकल चेकअप करवा करके सरकार की तरफ से सुविधा के प्रति जागरूक किया गया। फरीदाबाद में कोयले की कमी के चलते बिजली के ब्लैकआउट की चर्चाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फरीदाबाद में अभी भी बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। पावर हाउस से ग्रिड में आने वाली बिजली की सप्लाई छोटे छोटे सब स्टेशन पर लगा करके भेजी जा रही है। अभी तक फरीदाबाद में किसी भी तरह का ब्लैकआउट की संभावना नहीं है। भविष्य में फरीदाबाद में ब्लैकआउट होता है तो यहां उद्योग पर इसका खासा असर पड़ सकता है। ब्लैकआउट की वजह से आर्थिक नुकसान भी उद्योग में होने की संभावना है। यमुनानगर के सूर्यकुंड मंदिर में चल रहे श्री महाचंडी महायज्ञ के लिए पूरे देश से विद्वान संत भाग ले रहे हैं। मंदिर में जहां नवरात्रों के अवसर पर यहां महायज्ञ किया जा रहा है। शाम को होने वाली आरती आकर्षण का केंद्र बन रही है। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर शामिल हुए। संत कुंड प्रकाश चैतन्य जी महाराज ने बताया कि काशी के विश्व प्रसिद्ध महाआरती प्रतिदिन शाम को 5:30 बजे आयोजित की जा रही है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा है कि इस जगह आकर मन को शांति मिलती है। फरीदाबाद में पेरू में चल रही जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में शिवा नरवाल ने भारत को दिलाया गोल्ड। शूटिंग में 50 मीटर में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल भारत के नाम। सिरसा में रविवार को नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर बुधराम ने जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग जगहों पर टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर बुधराम ने बताया कि अब तक जिले में 10,30,000 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के तहत देश में 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,017 नए मामले सामने आए। 21,577 रिकवरी हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,294 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 28 मरीज की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 58 मरीजों को रिकवर किया गया है। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 17 मरीज रिकवर हुए हैं। कैथल में वायरल फीवर और डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में डेंगू के 5 नए केस मिले हैं। अब तक जिले में डेंगू के अब तक 76 केस मिले हैं, जिनमें से 5 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। शहर में डोगरा गेट, प्रताप गेट, सिवान गेट, चंदाना गेट और माता गेट पर ही 60% केस मिले हैं। जिले में रैपिड फीवर सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 84,272 घरों की जांच की गई है। राजधानी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में पेपर रोल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह से गोदाम का एक हिस्सा आंशिक रूप से ढह गया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया। वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अंबाला त्योहारों के चलते बाजारों में गलत पार्किंग करने वालों पर अंबाला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान दोपहिया और चौपहिया वाहनों को क्रेन की सहायता से पुलिस थाने उठा करके ले गई। पुलिस ने दुकानदारों को डिवाइडर के साथ वाहन ना खड़ा करने की चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि गलत तरीके से खड़े वाहनों के कारण बाजारों में पैदल चलने वाले लोगों को काफी मुश्किल होती है। पुलिस के इस कार्रवाई से कुछ दुकानदार जहां नाराज हुए तो कुछ काफी खुश भी नजर आए। पुलिस ने कहा कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नीलोखोरी में एक युवक ने पूरे परिवार की हत्या कर दी। घर वालों से शिकायत की गई लड़के ने तेज रफ्तार कार से घर के बाहर खड़े पूरे परिवार पर कार चढ़ा दी। नीलोखेड़ी जीटी रोड स्थित हैफेड कॉलोनी के रहने वाले सुभाष और महिला राजरानी की कॉलोनी में
युवक कार चालक अमन ने अपने घर के लोग जो कि बाहर खड़े थे उन पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना में 6 में से 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। गुरुग्राम में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। अग्रवाल धर्मशाला के बाहर डिवाइडर पर बने इलेक्ट्रिक पोल को हाथ लगाने से दुर्घटना हुई। करंट लगने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। टोहाना में दिल्ली से आए कपड़ा व्यापारी की धर्मशाला 33 वर्षीय व्यक्ति की कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। महेंद्रगढ़ के गांव मालडा में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। आपस में गाली गलौज को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद युवक की मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा किसी कार्य से महेंद्रगढ़ गया हुआ था। जब वो वापस गांव आ रहा था तब उसको नहर के पास बदमाशों ने रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। युवक की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांच अधिकारी रविंद्र कुमार ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झज्जर पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने समाजसेवी मट्टू पहलवान की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। छारा गांव में शुक्रवार रात को हुई थी हत्या। मट्टू की हत्या के आरोपी को कानोंदा गांव के पास से किया गया गिरफ्तार। हत्या के आरोपी छारा गांव का रहने वाला बताया गया। डीजल और पेट्रोल के दाम पिछले 1 हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें फरीदाबाद में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लोगों का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि उन्हें डीजल पेट्रोल लेना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं इसका असर बाकी अन्य चीजों पर भी पड़ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। आज फिर से डीजल के दाम में 35 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम में 30 पैसे का इजाफा किया गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 44 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 41 पैसे तो डीजल की कीमत 101 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर है। आईपीएल 2021 के ठीक बाद T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है। 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमें तैयार हैं। इस बीच रविवार को आईसीसी ने वर्ल्ड कप विजेता को मिलने वाली राशि का भी ऐलान किया। साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को $1.6 मिलियन यानी करीब 12 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि उप विजेता रहने वाली टीम अपने पास $8 लाख करीब 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। आईसीसी की तरफ से बताया गया है कि पूरे टूर्नामेंट के लिए कुल $5.6 मिलियन की राशि रखी गई है, जिसे सभी 16 टीमों में बांटा जाएगा। कोयले की कमी के कारण देश पर ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में तो कई कोल पावर प्लांट्स को बंद भी करना पड़ा है। वहीं दिल्ली ने कहा है कि अगर पावर प्लांट को पर्याप्त कोयला नहीं मिला तो 2 दिन बाद से राजधानी में बिजली संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोल संकट गहराने लगा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अनंतनाग मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया है। वहीं इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी घायल किया गया। बांदीपुरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी इम्तियाज डार को मार गिराया। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। एनसीबी मामले में बुधवार को जवाब दाखिल करेगी। अब आर्यन को कम से कम 3 दिन जेल में बंद रहना पड़ेगा। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट के सामने सारी दलीलें रखी हैं।